ओम गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्यचक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की गोचर जो कि 2023 जनवरी को होने वाली है, उसके बारे में कुछ बेसिक और कुछ संक्षेप। किन किन राशियों को कैसा रिजल्ट मिलने वाला है, इसके बारे में एक वीडियो और बनाएंगे। शनि की धैया किसको चढ़ेगी, किन किन राशि वालों को चढ़ेगी और उनको रिजल्ट कैसे मिलने वाला है। शनि की साढ़े साती कैसे चढ़ती है और किन किन राशियों को साढ़े साती चढ़ने वाली है, किन को साढ़े साती छोड़ने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे शनि किन किन चीजों की कारक हैं, शनि कैसे रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एक्वेरियस जो राशि होगा उसमें जब शनि की गोचर होगी तो वो कैसा रिजल्ट देने वाले हैं मुंडेन लेवल पे और अपने जो डे टू डे लाइफ्स होती है उसमें कैसे रिजल्ट देने वाला है। साथ ही साथ मेजर इवेंट्स कैसे प्रोड्यूस होने वाली है और किन किन राशि वालों के लिए कैसे मेजर रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शनिदेव। देखिए, शनिदेव मकर राशि और कुंभ राशि के अधिपति होते हैं। मकर राशि कालपुरुष राशि चक्र का 10th हाउस और कुंभ राशि कालपुरुष राशि चक्र का 11th हाउस। और एक्वेरियस राशि जो होता है वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। अभी सबसे पहले देखिए कि आपकी एक्वेरियस में कौन सी प्लैनेट है, एक्वेरियस आपके कौन से हाउस में आते हैं, मकर में कौन सी प्लैनेट है और मकर आपके कौन से हाउस में आते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो एक राशि से दूसरे राशि में जब राशि परिवर्तन होती है उनको 2.5 साल का टाइम पीरियड लगता है और ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। ये कोई छोटा कोई टाइम नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा टाइम होता है, 2.5 साल 30 मंथ। और आपके लाइफ में जितनी भी मेजर इवेंट्स होती हैं वो सब शनिदेव के बदौलत होती है। आपके लाइफ में कौन सी मेजर इवेंट होने वाली है उसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए कि आपकी दशा और महादशा किन किन हाउस और किन किन राशियों को प्रभावित कर रही है। शनिदेव की जो गोचर होने वाली है उसके वजह से आपकी कौन सी हाउस और कौन सी साइन यहां पे ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10वीं दृष्टि। वो जहां बैठेंगे वो अपने से तीसरी राशि को अपने वक्र दृष्टि से और अपने स्ट्रेट उनके जो सामने जो उनके जो ऑपोजिट में जो साइन आएगा, जो हाउस आएगा, उसको ही इफेक्ट करेंगे उनके 7th एस्पेक्ट से। और एक उनकी 10th एस्पेक्ट होती है जो कि बहुत ही कार्मिक, जिनको कि कार्मिक प्लैनेट और उनकी एस्पेक्ट्स भी बहुत ही कार्मिक मानी जाती है। शनिदेव को क्षण क्षण भी कहा जाता है, यानी क्षणे। शनिदेव को इसीलिए क्षण यानी टाइम, मुहूर्त, समय। आपके लाइफ में ये जो समय होता है ना उसको इंडिकेट और उसको कंट्रोल करते हैं शनिदेव। आप ये इमेजिन में नहीं कर सकते कि शनिदेव कैसा रिजल्ट दे सकते हैं और किसको रिजल्ट दे सकते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है कि आप तो कर्म कर रहे हैं, 10th हाउस आपका कार्मिक है, आपको आपका प्रोफेशन, आपका वर्क फील्ड, आपका जो काम करने का जो तरीका होता है, आपका जो जहां पे आप काम करेंगे वो सबको दिखाता है, ठीक है। लेकिन 11th हाउस आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 11th हाउस यानी कालपुरुष राशि चक्र का जो 11th हाउस है वो होता है एक्वेरियस। एक्वेरियस में होता है क्या है कि एक पुरुष एक घड़ा लेके खड़ा है और वो घड़ा इतना गहरा है कि उसके अंदर क्या है नहीं है किसी को पता नहीं है। और एक्वेरियस में जब भी कोई प्लैनेट होता है वो ऑल ऑफ सडन अपना रिजल्ट देना शुरू करते हैं। उसके पीछे एक ये भी रीजन माना जाता है कि जितने भी सडन इवेंट्स होती है ह्यूमन लाइफ में उसको राहु मैक्सिमम टाइम पे ट्रिक करते हैं। और एक्वेरियस जो राशि होता है उसके कोड लॉर्ड के रूप में राहु को भी लिया गया है। एक्वेरियस साइन के शनि और राहु दोनों का मिक्सचर जो होता है वो एक्वेरियस है। एक्वेरियस में जब भी कोई प्लैनेट बैठता है वो सीधा आपके नेटवर्किंग को इफेक्ट करता है।
शनिदेव लेबर कैटेगरी के होते हैं। शनिदेव स्लो मूविंग है, ये जितनी भी स्लो 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 जो चीजें मिलती है ना उसको ये इंडिकेट करते हैं। और एक चीज आप देख सकते हैं कि शनिदेव लेजीनेस, ये स्लो मूविंग है, एक तो बड़ा ग्रह है, दूर होने के कारण उनके एस्पेक्ट में पूरी जितनी भी राशि, जितनी भी आपकी प्लैनेट्स है उनके एस्पेक्ट में आ जाते हैं। इनको सूर्यदेव का पुत्र भी माना गया है। और कुछ जो एंसेस्टेरियल जो हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं और जो माइथोलॉजीज हैं, जो भी पौराणिक जो ग्रंथों में जो लिखा गया है उसके हिसाब से जब रवि शनिदेव को ग्रहण करने से मना करते हैं और उसके बीच में बहुत सारे इवेंट होते हैं, उसको मैं यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। पर जब रवि जब शनिदेव को ग्रहण करने से मना करते हैं तो शनिदेव अपनी जो क्रोध है, अभिलाषा है, उनकी जो अनुग्रह है वो सब लेके वो घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश्वर, ये तीनों की जो कॉम्बिनेशन है उससे उनको एक रिजल्ट मिलता है कि यू आर द जज, यू आर द दंडाधिकारी। दंड देने का अधिकार सिर्फ आपको रहेगा। आपको जो प्रताड़ित हुआ है और आप जो प्रताड़ित आप जो महसूस कर रहे हैं और उसके वजह से आपको इस धरती पे, इस दुनिया पे जो भी चीज होगी उसको आप कंट्रोल और उसको आप दंड भी देंगे। इसीलिए शनिदेव जज, शनिदेव जुडिशियरी डिपार्टमेंट को भी शनिदेव डिनोट करते हैं। शनिदेव को शूद्र वर्ण से भी नवाजा गया है। शनिदेव जो कि लेबर कैटेगरी, सर्वेंट, जितनी भी नौकरी पेशा लोग होते हैं वो सब शनिदेव के अंडर में आते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप हाई पोस्ट में हैं या अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है तो शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आएगा। मेडिकल फील्ड में है तो हीलिंग वाला चीज आ जाएगा, यानी वीनस का रोल आ जाएगा। आर्मी, पुलिस, रक्षक में है तो आपका मार्स का रोल आ जाएगा। मैनेजरल है तो आपका मर्क्यूरियल क्वालिटी आ जाएगी। बियॉन्ड, इस दुनिया में जो चीज मिलती नहीं है और जो एकदम छोटे लेवल से काम करते 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 ये बहुत बड़े तक जाते हैं, उसके लिए राहु डिनोट करते हैं। इस तरह शनिदेव डिफरेंट ऑफ जो प्लेटफॉर्म होता है, डिफरेंट ऑफ जो सेक्टर होता है, उसको वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन से उनको हम डिनोट करते हैं। शनिदेव एक वायु जनित ग्रह भी है। एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, जब जीवित रहने के लिए उनको जो वायु उनको जो अंदर लेता है, निश्वास व प्रश्वास, निश्वास और प्रश्वास जो कहा जाता है, ये बहुत जरूरी चीज है कि आपका जो प्राण वायु है उसको भी शनिदेव डिनोट करते हैं। और आप जो प्राण आपका जो चलता है व आपका जो हृदपिंड जो भी जो हरकत करता है आपके शरीर में, उसका रीजन है वायु। और मसल्स जो होता है उसको भी डिनोट करते हैं शनिदेव, क्योंकि आप जो वायु जो अंदर बाहर लेते हैं उसके वजह से आपके मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचता है और ऑक्सीजन पहुंचने के बाद वो हरकत में आता है। इसीलिए जितनी भी जो योगा वाली चीज होती है, एक्सरसाइज वाली चीज होती है, वो सब शनिदेव के अंडर में आती है। जो योगा टीचर्स होते हैं ना वो भी शनिदेव के अंडर में आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों शनिदेव के अंडर में आएगी। पॉल्यूटेड एयर जो होता है वो शनिदेव के अंडर में आता है। जितनी भी वेस्ट चीजें हैं, अदरकारी वस्तुएं हैं, हमारे शरीर से हो, हमारे घर से हो, हमारे सोसाइटी से, वो सब शनिदेव उसको कंट्रोल करेंगे। जितनी भी छुपी हुई चीजें, यानी जो अंडर अर्थ जितनी भी चीजें आती है, चाहे वो ऑयल हो, मिनरल्स हो, कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल्स हो, वो सब शनिदेव के अंडर में आएगी। प्लास्टिक जो चीज है उसके बनने के लिए मेन रीजन है पेट्रोल एंड डीजल, उसको भी डिनोट करेंगे शनिदेव। शनिदेव 6, 8, 12 के कारक भी माने जाते हैं। इसीलिए आपके लाइफ में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स है, मिजरेबल चीजें हैं, आपके लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल है, वो सब शनिदेव की वजह से ही होती है और शनिदेव उसको कंट्रोल भी करते हैं। इसीलिए हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ये भी चीजें लिखी गई है कि जो भी व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होकर रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रूथ
के पीछे रहता है, उसको आज नहीं तो कल उसको जय मिलती है और उसके पीछे शनिदेव की चीजें होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सतपथ पर होता है उनको भले ही विलंब में चीजें मिले लेकिन उनको मिलता जरूर है। इसीलिए ये डीलेनेस के कारक भी हैं। डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन, जहां पे फैक्ट आता है वहां पे एक्ट का कोई काम नहीं। ये जो जितने भी फैक्चुअल चीजें हैं उसको ये इंडिकेट करते हैं, उसको ये कंट्रोल भी करते हैं। शनिदेव की गोचर 2023 में होने वाली है एक्वेरियस राशि यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस क्या है? कुंभ राशि में क्या है कि एक व्यक्ति अपने हाथ में एक घड़ा लिया हुआ खड़ा है, जो कि घड़ा इतना गहरा है कि उसके अंदर सूर्य देव की रोशनी भी अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। यानी उसके अंदर क्या क्या है ये किसी को नहीं पता है। एक्वेरियस साइन में जब भी कोई प्लैनेट बैठता है वो अपना जो एनर्जी होता है उसको तो लेता ही है, साथ साथ तो राहु की भी एनर्जी ले लेता है और उसके हिसाब से अपना रिजल्ट देता है। देखिए ये अप्रकाश्य है। लियो साइन से ये 7th आता है, यानी लियो साइन का ये ऑपोजिट है। लियो साइन अगर हार्ट है, आपका लीवर है, आपका जो चाइल्ड है उसको अपोज करने वाला है, बाधक है, इसके लिए वो बाधक यानी उसको अपोज करता है। एक्वेरियस में जब भी कोई प्लैनेट बैठता है वो सीधा आपके लियो को भी इफेक्ट करता है, या आपके कर्म को भी इफेक्ट करते हैं, या आपके शनिदेव को इफेक्ट करता है। आपका शनिदेव जिस भी हाउस में बैठा होगा उसको भी ये साथ में लेके चलेंगे। ये जो एक्वेरियस साइन है इसके अंदर जितनी भी साइंटिफिक, जितनी भी रिसर्चिकल, जितनी भी ऑकल्ट, इस दुनिया में जितनी भी ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं वो सब एक्वेरियस अंडर में आती है। जितने भी प्रौद्योगिक, जितनी भी वैज्ञानिक चीजें हैं, जितनी भी साइंटिफिक चीजें हैं ना, वो जिनको भी शोध करने के बाद जो चीज निकलता है, अब शोध में क्या करना है, नहीं करना है, किसको शोध करना है, वो सब जो साइंटिस्ट होते हैं उनको ही पता है। इसलिए जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सब 11th यानी एक्वेरियस के अंडर में आएंगे। इसीलिए माना जाता है कि देखिए जब भी कोई चीज को शोध किया जाता है ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन लेता है, और ये जो ड्यूरेशन है इसके अंतराल में एंड ऑफ द डे कोई ना कोई रिजल्ट निकलता जरूर है। चाहे वो फेलर हो तो भी कोई रिजल्ट निकलता है, सक्सेस हो तो भी कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। इसीलिए माना जाता है जो एक्वेरियस है, जो कुंभ राशि है, ये एक बहुत ही स्लो रिजल्ट गिविंग साइन है। इसमें जब भी कोई प्लैनेट बैठता है ये विलंब में अपने रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। और ये चीज तो हमने देखा कि राहु इस जो एक्वेरियस है, जो कुंभ राशि है, उसके भी ये कॉल लॉर्ड के रूप में माने जाते हैं। राहु दुनिया के परे जो चीजें है ना उसको डिनोट करते हैं। इस राशि के अंदर फैक्ट है, इस राशि के अंदर सत्य है, इस राशि के अंदर सिद्धांतवादियां हैं। ये जितने भी रिसर्चिकल, ऑकल्टिकल जो कि छुपी हुई चीजें हैं उसको ये डिनोट करते हैं। साथ ही साथ फल दीपिका और जो भी अपने सर्वत्र चिंतामणि है उसमें ये चीज लिखा गया है कि यही जो साइन है इसमें जब भी शनि की गोचर होगी तब देश में या तो आपके जो लोकल जो चीजें होती है, या तो जो लोकल एरिया होता है, या तो जो देश दुनिया में होती है, या तो इस जो संपूर्ण दुनिया है उसमें फूड और ऑयल की क्राइसिस ज्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम पे शनिदेव एक्वेरियस में रहने के कारण, शनिदेव जो एक्वेरियस में गोचर करेंगे तो इसके दौरान बहुत सी शोधकर्ताएं निकलेंगे, बहुत सी स्टार्टअप चीजें भी आएंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज भी आएंगी। और ये जो साइंटिस्ट होंगे, जो भी स्टार्टअप्स होगा, ये कुछ ना कुछ नई चीजें ये क्रिएट करके जाएंगे। फूड ग्रेन की समस्या भी आने वाली है। जो खाद्य पदार्थ होती है उसके वजह से या तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हमको चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। ऑयल, इसकी भी क्राइसिस बढ़ने वाली है। ये एक तरह से इकोनॉमिकल साइन भी माना जाता है। जब भी शनिदेव की गोचर एक्वेरियस में होती है, ये आपके जो इकोनॉमी होता है, जो देश का इकोनॉमी होता है, जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमी होता है, उसमें ये बहुत ही उथाल पुथाल कर लेते हैं। ये बहुत ही चेंजेस करने वाली समय है। गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे बहुत हाइक होने वाली है, लेकिन सिल्वर की प्राइस यहाँ पे डाउन होने वाली है। जितने भी मिनरल्स हैं
और उसको यूज करके हम जो पेट्रोलियम हो गया या तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हम कोई भी जो खनिज होता है उसको यूज करके एक दूसरा फॉर्म बनाते हैं। फॉर्मेंटेशन में जो सब चीजें यूज होती है उसमें भी बहुत बदलाव होने वाला है। यानी जो एडिबल ऑयल होता है ना और जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें ये बहुत ही चेंजेस करेंगे। ये आयरन की जो रेट होती है उसमें ये गिरावट भी दे सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसके वजह से, ये जो गोचर होगा इसके वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही बदलाव होने वाली है। फूड से जितनी भी यानी जो भी सीड्स होती हैं और उससे जो ऑयल की उत्पादन होती है उसमें ये बदलाव देखने को जरूर कोई ना कोई ये कुछ ना कुछ इनको चेंजेस ये करेंगे। यानी उसमें जो भी कोई काम करता होगा उनको ये प्रॉफिट देने वाले हैं। जो कि शनिदेव ना जितने भी लॉन्ग टर्म डिजीज होती हैं जो कि अच्छे से और इजीली जो भी क्योर नहीं हो पाता उस तरह के डिजीज को भी लेता है। और एक्वेरियस जो होता है वो होता है इंडस्ट्री का रिसर्च शोध, यानी जो भी लॉन्ग टर्म डिजीज होगा उसका ये कोई ना कोई प्रतिकारक टीका यहाँ पे ये निकलने वाला है। यानी जो भी हम जो कोई डिजीज होगा उससे बहुत दिनों से देश दुनिया जूझ रहा है ना, उसको ये क्योर करने के लिए या तो उसको ये प्रतिरोध करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे टीका, कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल कोई चीज यहाँ पे ये डेवलप हो सकता है। 11th साइन 11th हाउस जो होता है वो नेटवर्किंग को भी दिखाता है। यहाँ पे नया नेटवर्क वाली चीजें भी यहाँ पे आ सकती है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे हम कनेक्शन बना रहता है, चाहे वो डिवाइस टू डिवाइस हो या तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो या तो लाइन टू लाइन हो, जो भी हम जो कम्युनिकेशन होता है जिसको जुड़े रहते हैं नेटवर्किंग वाला चीज होता है उसको भी डिनोट करती है। यानी कोई ना कोई नया नेटवर्क यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी हो सकती है जिसके वजह से कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हो गया या तो जो कोई रिसर्च वाली चीज हो गया उसमें ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। शनिदेव रूल्स, रेगुलेशन, फैक्चुअल्स, एक्ट, ट्रूथ, फैक्ट इसको दिखाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नई चीजें भी यहाँ के इम्प्लीमेंट कर सकती है। जो कि गवर्नमेंट होता है वो कुछ पुरानी जो चीजें हैं यानी पुरानी कोई स्क्रिप्ट होगा या तो पुरानी कोई जो भी कोई पुराना जो रिचुअल्स वाला चीज होगा उसको यहाँ पे वो रेगुलराइज भी कर सकती है। बहुत दिनों से एक जो शोध विद्या होगा रिगार्डिंग टू द ओल्ड स्क्रिप्टर, यानी हमारा जो पुराना रिचुअल्स है, जो पुराना जो भी धर्म के बारे में है उसको यहाँ पे गवर्नमेंट मान्यता भी दे सकती है। शनिदेव जो होते हैं वो आध्यात्मिक के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी यहाँ पे लोग होंगे जो कि एक्सरसाइज, योगा, उनके अंदर की जो बेसिक फंडामेंटल जो चीजें होती है वो उनके अंदर जागृत होना, लोग होंगे मेडिटेशन के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर जाएंगे। लोग होंगे आज अपने जो एरिया हो गया, सोसाइटी हो गया उसमें ये ज्यादा खुलने लगेंगे, जाकर उनके अंदर जागरूकता फैलने वाली है। ऑल ऑफ सडन कोई रूल्स या तो कोई रेगुलेशन की जो इंप्लीमेंट होगी उसके वजह से सोसाइटी में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको ज्यादा कोई नाम या तो कोई विशेष चीजों पे मैं इसको ज्यादा इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, ये कंट्रोवर्शियल चीजें हो जाएंगी, इसीलिए आप समझदार हैं, आप इजीली समझ सकते हैं कि मेरा इंडिकेशन किस तरफ है। जो भी जो अपोज करने वाली जो शक्तियां हैं वो इस दौरान एक्टिव होने वाली है। जो पुराना धर्म हो गया, पुराना ग्रंथ हो गया, पुराना किताब हो गया, जो भी जो पुराना नॉवेल्स हो गया, उपनिषद हो गया, उसको ये लोग बैन करने में लग जाएंगे। लोगों के अंदर धार्मिक भाव बढ़ने वाली है, इन द सेंस ऑफ उनके अंदर कर्तव्य, उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा उनके अंदर बढ़ने वाली है। रूल्स रेगुलेशन में रहकर वो काम करना पसंद करेंगे। शनिदेव की जब कुंभ राशि में गोचर होगी तो लोगों के अंदर एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, एयर, ट्री, नेचर,
मदर नेचर, नरिशमेंट, एक्सरसाइज, ये सब चीजों को लेकर इनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट होने वाली है। शनिदेव का कारक होता है जजमेंट, जज, यानी जज क्या करते हैं कि बैलेंस बनाते हैं। ये अप डाउन जो चीजें होता है उनको बैलेंस बनाने का काम होता है जज, कोर्ट, जजेस, जिनकी जजमेंटल क्वालिटी होती है, जिनके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है, उनके अंदर होती है, यानी ये बैलेंस बनाने वाले हैं। यानी यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत संभावना होती है। शनि वायु कारक प्लैनेट, एक्वेरियस वायु कारक साइन, यानी यहाँ पे ये जो हवा से चीजें, यानी लघुचाप क्रिएट होगा, या तो जो हवा बहना तेज से, टॉर्नेडो, जो भी मतलब जो तेज हवा बहने वाली चीजें होती है उसके तरह कुछ ना कुछ ही चीजें क्रिएट होगा। और जब भी मार्स की गोचर इस साइन के ऊपर हो जाएगी, हवाई दुर्घटना भी हो सकती है। शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु, आपका दशा और अंतरदशा, ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें की वजह से आपके कुंडली में कौन सा हाउस, कौन सा साइन एक्टिव हो रहा है, आपको मेजरली उस तरह की चीजें कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एरीज वालों के लिए नेटवर्किंग बहुत बढ़ने वाली है, उनको जो काम करने की चीजें उनमें आपके स्ट्रगलनेस दिखाई देगी। ये एक छोटा सा है, इसके बारे में एक बहुत लंबा वीडियो बनाएंगे। हर राशि के लिए जो गोचर है कैसा रिजल्ट देने वाला है। फिर भी एक जो कॉमन चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एरीज वालों के लिए स्ट्रगलनेस बढ़ने वाली है, कोई चीज को आप जो अपने अंदर लेंगे उसके वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल आपको दिखानी पड़ेगी, आपको बहुत एफर्ट आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। टॉरस यानी जो वृषभ राशि वाले होंगे उनके लिए इनके काम करने के तरीके में, काम का जो एरिया होगा, काम का जो दायरा होगा, उनमें ये कोई ना कोई परिवर्तन जरूर दिखाएंगे। मिथुन वाले यहाँ पे थोड़े धार्मिक हो जाएंगे, ये फैक्चुअल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। कैंसर वालों के लिए ये टाइम बहुत टफ होने वाली है, क्योंकि इनके लिए ढैया चढ़ रही है। उनके लिए ये एक टफ पीरियड हो सकती है रिगार्डिंग हिज हेल्थ, रिगार्डिंग इन लॉज, रिगार्डिंग अगर कहीं पर अगर आप जो पैसे की इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए। लियो साइन वालों के लिए अपोजिशन बढ़ने वाली है, उनकी मैरिज भी हो सकती है, साथ साथ पब्लिक डीलिंग में इनको प्रॉफिट हो सकता है। अपने हार्ट और अपने लीवर को एक्सरसाइज करते रहना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि में शनि की गोचर होगी, तो जो कन्या राशि होगा उसके लिए ये थोड़ा एक आपके हेल्थ और आपके सर्वेंट और आपका जो काम करने का जो तरीका होगा उसमें कोई ना कोई यहाँ पे बदलाव करने की बहुत जरूरी है। जो तुला राशि वाले हैं उनसे 5th हाउस में जाने वाली है। जब भी शनिदेव की गोचर राशि से पंचम में होती है, ये ड्रास्टिकली चेंज को दिखाते हैं। ये सबसे टफ पीरियड हो सकता है और सबसे अच्छा पीरियड भी आपके लिए साबित हो सकता है। चाइल्ड बर्थ हो सकती है, आपकी मैरिज भी हो सकती है। स्कॉर्पियो जो होता है उनके लिए ये ढैया की पीरियड है। आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली रहना पड़ेगा, अपने मदर की हेल्थ, अपने होम जो एनवायरनमेंट होता है, अपना जो स्लीपिंग कंफर्ट होता है उसके लिए। धनु राशि वालों के लिए 3rd हाउस में शनिदेव, आपको यहाँ पे पराक्रम दिखाने की बहुत जरूरत है। ये आपके 2nd हाउस और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ साथ आपको यहाँ पे पराक्रम दिखा के कोई चीज को आपको यहाँ पे अचीव करने की जरूरत है। आपको कोई भी इजीली चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। मकर राशि वालों के लिए लग्न के लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में गोचर करेंगे, तो इनको यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेटर दिखाएगी, लेकिन आपको कंफर्टनेस में आपको तो प्रॉब्लम देगी, और साथ साथ आपका जो बोलने का तरीका हो उसमें आपको यहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है। एक्वेरियस वालों के लिए लग्न में ही गोचर करेंगे, और साथ साथ आपके अगर आपका राशि है तो चंद्रमा के ऊपर गोचर करेंगे, तो आपको यहाँ पे मेंटली स्ट्रेस आपको यहाँ पे दे सकते हैं। आपके यहाँ पे हेड या तो जो आपको जो हेल्थ की वजह से आप यहाँ पे थोड़े स्ट्रेसफुल जा सकते हैं। पाइसिस लग्न या तो पाइसिस राशि जो हो गया उसे 12th में जाने वाली है, तो आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो सकती है। बंधु मिलन या तो कोई भी जो न्यू रिलेशन होगा उसमें जाने से पहले बी केयरफुल। नमस्कार दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जो शनि का गोचर होने वाला है उसके बारे में, एक एकदम जो बेसिक होता है वो। इसके बाद बात करेंगे शनि की ढैया कैसी होती है, शनि की 7.5 किसको चढ़ती है, कैसे रिजल्ट्स मिलता है, किन किन को अच्छा मिलता है, किन को थोड़ा बुरा परिणाम मिल सकता है,
या तो किन के लिए टफेस्ट पीरियड भी हो सकता है, साथ ही साथ हर राशि के लिए शनि का गोचर जो होता है वो उनके लिए कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में पूरा ब्रीफली हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में शनि की 7.5 के साथ। नमस्कार दोस्तों।